everyone, welcome to my channel Mirror by Shushmita, and as you all know that every Wednesday through this channel I am giving tips on health, beauty, fashion और मोटिवेशनल लाइफ टिप्स लाइक मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने यही टिप्स शेयर की थी एंड आज के वीडियो में भी मैं एक लाइफ टिप्स शेयर करूँगी। इसको मैं लाइफ टिप इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो आज की जो सब्जेक्ट है, आज की जो टॉपिक है जिस पे मैंने आज वीडियो बनाई हूँ, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबके लिए एंड सबको ही ये एक बार नहीं बहुत बारी लाइफ में लाइक एक्सपीरियंस करना पड़ा एंड दिस इज़ हाउ टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बारी ये करते हैं कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस लेवल है हम उनको बढ़ा देते हैं एंड जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स है, जो हमारे जो हमारे साथ एक ही फैमिली में रहते हैं उनसे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं एंड जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते हैं तो हमारे जो लाइक इमोशंस है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं एंड उसकी असर सीधा ही हमारे मेंटल हेल्थ पे भी आते हैं एंड इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है टू how to stop expecting from others. Hopefully you will like the video and if you like my channel then please do subscribe and hit the notifications bell to get the notifications about my upcoming videos. को आगे बढ़ाते हैं एंड as I told before कि जो हमारी जो आज की टॉपिक है वो है how to stop expecting from others. हम कैसे दूसरों से अपेक्षा थोड़ा कम कर सकते हैं एंड लाइक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इमोशंस को कि हमें दूसरों के मतलब दूसरों से अपेक्षा करना ही नहीं पड़े। लाइक वी डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। ऐसे जगह पे हम खुद को कैसे लेके जा सकते हैं। सो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं बट फर्स्ट जो मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स है जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। कैन यू टेल मी विच इज़ द वन लेटर सेल्फिश वर्ड इन इंग्लिश? ओके, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे प्लीज़ ये कमेंट करके जो मेरे व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस देखेंगे प्लीज़ कमेंट बिलो इन माय वीडियो। सो द सेल्फिश वन लेटर्ड वर्ड इन इंग्लिश इज़ आई। सो ये आई है सारे प्रॉब्लम्स की जड़ एंड ये आई ही सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ पे। हम हमेशा ही हमारे दिमाग में क्या चलता है कि मैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, कोई मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, कोई मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, कोई मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है, कोई मेरा पिक्चर फेसबुक पे क्यों नहीं देख रहा है, कोई मेरा रील्स इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं देख रहा है। सो एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड आई। Okay, so this is the main problem of our life and इस वजह से ही हमारे जितने भी इमोशंस है वो डिस्टर्ब होते जाते हैं बिकॉज जब भी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होते, जब भी अपेक्षाएं कंप्लीट नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमारे जो इमोशंस है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओ गॉड, नो वन इज लाइकिंग माई पिक्चर इन फेसबुक, वाई। एक तरह की डिप्रेशन ही क्रिएट हो जाती है एंड लाइक दिस काइंड ऑफ इमोशंस वी आर हैविंग इन अस and this is very true. So how to stop expecting from others ये हम आज डिस्कस करेंगे। Human being and we are social animals. So हमें किसी और का साथ हमेशा ही चाहिए होता है एंड जब भी हमें किसी और का साथ मिलता है हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग वी आर स्टार्टिंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर पीपल अ लॉट। हम लोग एक्सपेक्टेशन के लेवल को बढ़ा देते हैं कि जो अपोजिट पीपल है वो हमारे लिए सब करेंगे एंड व्हाट काइंड ऑफ अटेंशंस वी वांट, व्हाट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट वी वांट, द अदर पर्सन विल ऑलवेज गिव द सेम। बट एक्सपेक्टेशंस तो करेंगे ही, एक्सपेक्टेशंस को एकदम ही जड़ से ख़त्म करना मतलब एकदम ही स्टॉप करना इट्स इम्पॉसिबल। अपेक्षाएं तो रहेंगे ही, एज आई टोल्ड बिफोर वी आर सोशल एनिमल्स। सोसाइटी में रहेंगे तो अपेक्षा बनेगी ही। सो कभी भी अपने इमोशंस को सप्रेस्ड मत कीजिए। इमोशन सप्रेस्ड करेंगे तो
अदर काइंड ऑफ मेंटल इलनेस स्टार्ट हो जाएगा. सो क्या करना है, हमें थोड़ा कंट्रोल करना है अपने आप को कि कैसे हम थोड़ा एक्सपेक्टेशंस जो है इसको कम कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग आई हैव इन माई माइंड, लाइक इन माई ओन एक्सपीरियंस, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ टू शिफ्ट द आई फ्रॉम यू. मैं छोड़ के यू पे शिफ्ट करना है. जब भी आप यू पे शिफ्ट करेंगे तब आप क्या करेंगे कि मुझे रेस्पेक्ट दो, ये कहे बिना आप क्या कहेंगे कि आई विल गिव रेस्पेक्ट टू यू. आप जब किसी से रेस्पेक्ट मांग रहे हैं सो इट्स मतलब इट्स डेफिनेटली इन द अदर पर्सनस हैंड, ही और शी विल गिव यू द रेस्पेक्ट यू वांट और नॉट, है ना. सो ये जो अदर पर्सन है आपको रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसका लाइक इसका ऑल क्रेडिट, ऑल फ्रीडम उनके हाथ में ही है. बट जब आप दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे, आप दूसरों को प्यार देंगे, तब आपको कौन रुकेगा. ओके, सो दिस इज द थिंग व्हेन ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग फ्रॉम आई टू यू. एंड अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि बहुत सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो रहे हैं, बिकॉज आप खुद के बजाय दूसरे पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. हम लोग जब खुद पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. इवन तो भगवान के मंदिर पे भी हम जब जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं और उनसे मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए, एंड लाइक ब्ला 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 एंड द लिस्ट गोज़ ऑन. सो कभी भी हमने क्या कभी भगवान से पूछा कि भगवान आपको क्या चाहिए? नो, वी नेवर. जब भी हम टेम्पल पे जाते हैं हम खुद के लिए ही मांग लेते हैं. भगवान से हम कभी भी नहीं पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए. सो सिंपल एज इट इज़, मैं से शिफ्ट करके आप पे ले जाइए, दूसरों पे ले जाइए, यू पे ले जाइए, एंड दिस विल डिक्रीज योर various kind of problems. Another tips I want to share, which I think is the most important, and in my opinion I think which is the most important and valuable, is कि हम खुद को तैयार कर सकते हैं कि like we don't have to expect anything from others. खुद को ऐसे experienced कीजिए, खुद को ऐसे ready कीजिए by self learning, by acquiring the knowledge around ourselves, by acquiring the knowledge everything you are doing in your day to day life. अगर जो काम हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं उसके सारे एक्सपीरियंस और सारे नॉलेज हमारे पास हो, तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं. एंड एज आई ऑलवेज से, एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगे बट उसका लेवल थोड़ा कम हो जाएगा. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर सेल्फ more experience, more knowledgeable, that you don't have to expect anything from others to do for you. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ एंड अगेन मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ऑलवेज दूसरों पे ध्यान दीजिए खुद से ज़्यादा. खुद को तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. खुद को केयर हम लोग करेंगे ही, खुद का नॉलेज हम लोग बढ़ाएंगे ही, खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी हम लोग रेडी करेंगे. बट ऑलवेज डोंट ऑलवेज गिव इम्पॉर्टेंस टू योर सेल्फ. ऑल्सो ट्राई टू गिव इम्पॉर्टेंस अदर्स ऑल्सो. इससे क्या होगा, इससे आपकी अपेक्षाएं थोड़ा कम होगा. लाइक अगर हम लोग खुद हमेशा खुद के ही बारे में सोचते रहेंगे कि मेरा हाउ आई विल बी हैप्पी, देन आपको हमेशा ही चाहिए क्या, मतलब हमेशा ही एक टेंडेंसी होगा कि दूसरे आपके लिए ये करेंगे, दूसरे आपके लिए वो करेंगे. लाइक जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग ऑलवेज एक्सपेक्ट करते थे कि मम्मी जो है, मम्मी हमारे पसंद के ही खाना बनाएंगे. एंड हम लोग बोलते भी थे मम्मी से कि मम्मी अगर आप हमारे पसंद के खाना नहीं बनाएंगे तो हम नहीं खाएंगे. सो ये जो है, ये जो लेवल है, ये थोड़ा जब हम मैच्योर हुए, थोड़ा जब हमारे एज बढ़े तो ये लेवल थोड़ा कम होते गए. एंड यही मैं कह रही हूँ कि खुद को थोड़ा ही इम्पॉर्टेंस तो देना ही चाहिए. खुद को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इम्पॉर्टेंस टू योर सेल्फ, बट ऑल्सो don't always shift your attention on yourself, also give attention to others. इससे क्या होगा, दूसरों का खुशी, दूसरों का गम, दूसरों का दुख, ये सारा भी आप जान पाएंगे. एंड you will know that everyone is not
around you because of to give attention to you, give respect to you, give love to you, उनका भी खुद का कुछ चाहत होते हैं, उनका भी खुद का कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं। एंड अगर सोसाइटी में रहना है, अगर फैमिली में रहना है, तो यही करना है, हमेशा अपनों का नहीं, हमेशा सबके लिए सोचना है एंड सबका ही एक्सपेक्टेशन पूरा करना है। सो दिस इज़ द वेज आई कंट्रोल माई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स एंड होपफुली मेरा जो जितना भी टिप्स है ये आपको हेल्प करेंगे टू कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। एंड एज आई ऑलवेज से, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू like my videos then please do subscribe and hit the notification bell down there to get the notifications about my upcoming videos. Thank you everyone and thank you for watching.